बोर्ड दिख रहा है पूरा? दिख रहा है? हेलो। ओके ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, साइकोलॉजी की क्लास। ठीक है। जैसा कि हमने इससे पहले शिक्षण से ही संबंधित कुछ टॉपिक करे थे। ठीक है, शिक्षण के बारे में बताते कि शिक्षण की किस तरीके से प्रक्रिया चलती है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, आरटी में भी और लेक्चर में भी। ठीक है। तो अब देखिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हम ज्यादा इतने में नहीं जाएंगे डिटेल में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें थोड़ा सा डिबेट करनी है। तो अगर मैं बात करूं, इससे पहले जो भी हमने किया, शिक्षण क्या था, क्या क्या उसके प्रकार थे, और किस तरीके से ऑटोक्रेट, डेमोक्रेट और तीसरी जो थी हस्तक्षेप रहित जो टीचिंग चलती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा। इसमें शिक्षण सूत्र पूछे जाते हैं। ये शिक्षण विधियां और शिक्षण सूत्र जो है आपस में एक साथ चलते रहेंगे। ठीक है। तो इन दोनों का ज्ञान हमें जरूरी है। जैसे कि पिछले बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्न में से सूत्र, इनमें से सूत्र कौन सा है। ठीक है। तो कुछ विधियाएं मिक्स कर देंगे, कुछ उसमें सूत्र डाल देंगे। ठीक है। तो ये पहले तो यही पता करना चाहिए कि कौन कौन से हमारे सूत्र हैं। ठीक है, और कौन कौन से हमारी विधियां हैं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम उसको मिक्स कर देते हैं, पता ही नहीं चलता सूत्र कौन से हैं और विधियां कौन सी हैं। और विधियां भी अलग अलग होगी, देखिएगा। बहुत सारे, आप इसमें कंफ्यूजन मत होना। जो व्यक्तिगत विधियां होती है या मनोवैज्ञानिक जो विधियां होती है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की जो विधियां होती है वो अलग होती है। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो शिक्षण की विधियां पढ़ रहे हैं, टीचिंग, कि किस तरीके से हमने कक्षा में टीचिंग करनी है, क्लास में क्लास टीचिंग की बात कर रहा हूँ। अलग अलग मेथड हमें यूज करने हैं क्लास में, तो वो वाली टीचिंग है। किसी पर्सनल या व्यक्तिगत विधियां नहीं है। व्यक्तिगत विधियां थोड़ी अलग हो जाती है। जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, व्यक्तिगत विधियाएं अलग होती है और हमारी शिक्षण विधियाएं अलग होती है। ठीक है। तो उससे पहले, शिक्षण विधियां शुरू करने से पहले, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि कौन कौन से सूत्र होते हैं। जब मैंने 18 सूत्र की बात करी थी या 19-20 सूत्र की बात करी थी, तो हम 18-20 नहीं करेंगे। मतलब हमने 8 करे, 8 या 9 करे तो 18 हो गए थे। तो 8 या 9 भी करेंगे तो वो अपोजिट है, वो रिवर्स चलता है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो वो इजी है, दोबारा दूसरे उसको उल्टा करना है, बाकी कुछ नया नहीं है उसमें। तो 8 या 9 जो प्रमुख विद्या है, उसको हम आज थोड़ा सा डिबेट करते हैं। ठीक है। डिबेट करने से पहले थोड़ा सा इसके, अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड की बात करूं कि शिक्षण सूत्र, शिक्षा, देखो शिक्षण सूत्र हम कहाँ यूज करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य पाने के लिए। ठीक है। मीन्स दैट की जो भी शिक्षण विधियां होगी या शिक्षण सूत्र होंगे, वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा से ही जुड़े हुए दो पहलू होते हैं। ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो सबसे मेन जो होता है, शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, शिक्षण को भी उसी से मापना है हमें। जो हमारा मेनली जो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ये लाइन आप साथ साथ लिख भी सकते हो, क्वेश्चन भी आता है। जो शिक्षा का अगर मैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, या जिसको मैं ये बात करूंगा अंतिम, भी वही होता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण एवं अंतिम उद्देश्य जो होता है, अंतिम उद्देश्य जो होता है, मेन उद्देश्य इसका जो होता है, अंतिम उद्देश्य अगर मैं बात करूं, तो वो होता है हमारा किसी भी छात्र के, कोई भी छात्र हो या बालक हो, कोई भी छात्र के व्यक्तित्व, मतलब उसका पर्सनैलिटी। अब उसमें व्यक्तित्व में सब आ जाता है। ठीक है। वो सामाजिक, आर्थिक, जो भी, अब जिस भी बेस में, मानसिक, ठीक है, भाषा के आधार पर, जो भी, शिक्षा का महत्वपूर्ण अंतिम उद्देश्य जो होता है, छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है। आई बात समझ में? सर्वांगीण विकास करना होता है। तो ये चीजें हमें समझना है कि सर्वांगीण विकास के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। वो सब बातें शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। ठीक है। तो सर्वांगीण विकास करना ही हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है। अब ये तो ये बेसिक बात कि हमें उसका सर्वांगीण विकास करना है। तो देखिएगा, जब हम शिक्षा आयोग की बात करते हैं, ठीक है, जब हमारे स्वतंत्र भारत से पहले भी कई आयोग आए थे शिक्षा से संबंधित। ठीक है। तो शिक्षा, अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं, तो सर्वांगीण विकास की जो बात करता है वो हमारा सबसे ज्यादा कौन सा आयोग करता है, वो हमारा कोठारी आयोग करता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से आयोग ने किस पर ज्यादा बल दिया
तो उन्होंने भी सबसे ज्यादा जोर जो दिया था वो इसी पर दिया था। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं, तो ये जानना जरूरी था, सर्वांगीण विकास करना। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आप बोल सकते हो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। किसके व्यक्तित्व? छात्र वगैरह। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी और लाइन थी। अब उसके बाद अगर मैं थोड़ा शिक्षण विधि और सूत्र पे आऊं, तो शिक्षण विधि और सूत्र आप जानते हो कि क्यों यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, या लोग जानते हैं क्यों यूज करते हैं? ताकि कक्षा जो हो वो क्या हो, इफेक्टिव हो या इंटरेस्टिंग हो, या बच्चों को आसानी से क्या समझ में आ जाए। ठीक है, तो और बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, इसलिए हम और एक क्रमबद्ध तरीके से हमारा शिक्षण चले। ठीक है, तो इसलिए भी हम शिक्षण विधियों और शिक्षण सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है, या प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से और मतलब हम बोलते हैं आसान वे में बच्चों को समझाना। ठीक है, उद्देश्य यही होता है। तो अगर मैं शिक्षण सूत्र की बात करूं, तो इससे पहले जब ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं थे सूत्र, ठीक है, लेकिन उसका अच्छे से पालन नहीं होता था। अब ये देखिएगा, हमारे एक इसमें मनोवैज्ञानिक बोल लो, उसका नाम है हमारा आई थिंक स्पेंसर है। ठीक है, स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर नाम से होते हैं। उन्होंने इस सूत्र को आगे बढ़ाया। ठीक है, इन्होंने इस सूत्र पे सबसे ज्यादा क्या दिया था, शिक्षण सूत्र पर बल दिया था। ठीक है, अरे बात समझ, तो आप इस हर्बर्ट स्पेंसर पूरा नाम है उसका, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर इस टाइप के, वो एडमंड स्पेंसर ने जो इंग्लिश में हो, ये हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बल किसने दिया, या सूत्रधार जिसे कोई मानते हैं ऐसे, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया है कि शिक्षण सूत्र पर सबसे ज्यादा जो बल दिया वो हमारे स्पेंसर ने दिया। ठीक है, अब फिर बात करते हैं कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, तो ये भी चर्चा उस दिन हो चुकी है। तो अगर मैं बात करूं कि शिक्षण सूत्र किस तरीके से वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं अगर बात करूं जो सबसे मेन मेन है, हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अगर मैं एट सूत्र की बात करूं, तो देखिएगा जरा किस तरीके से जो सबसे प्रमुख जो सूत्र है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे विधियों में, उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बेसिकली सिंपल सी बात करूं मैं, पहला जो सबसे पहला और विशिष्ट जो माना जाता है वो है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? ठीक है, पहला जो माना जाता है वो माना जाता है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, अब जो दूसरा है वो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ वो नहीं लिख रहा हूँ कि दूसरा तो ये हो जाएगा, सामान्य से क्या हो जाएगा, विशिष्ट की ओर, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ जो रिवर्स वाले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं उसके बाद बात करूं जैसे पूर्ण से, अगर उसके बाद बात करता हूँ पूर्ण से अंश की ओर, आप नोट डाउन भी करते रहा करो साथ साथ। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, तो ये अब मैं ये नहीं लिखूंगा अंश से पूर्ण की ओर, इसका मतलब चार हो गई। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा स्थूल से, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसको साथ साथ याद भी करना है और हमें समझना भी है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन सा हो सकता है, जैसे मान लो प्रत्यक्ष से, ये बेसिक बेसिक है और जो आपने कई बार सुने भी है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, बहुत इजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस इस पे थोड़ी सी चर्चा करनी है ताकि हम थोड़ा सा स्थायी हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष से। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेरी सिंपल है वो भी, उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर एक और बात करूं ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में देखना है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं आपस में कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद है सरल से कठिन की ओर। अब देखिएगा जरा इसका जो तर्क है वो इस तरीके से है, तो देखिएगा ऐसे रियल में 14 हो गए। ठीक है, रियल में कितने हो गए, 14 में हो गए। किस तरीके से हो गया है, पहला विशिष्ट से सामान्य, तो दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर, फिर तीसरा पूर्ण से अंश, फिर नेक्स्ट अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म से स्थूल, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, ज्ञान से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात।
सरल से कठिन, कठिन से सरल। तो इसी तरीके से और भी हम कई विधियां, या किसी को एक दो और सूत्र बताइए जो इम्पोर्टेंट हो, बता सकते हैं आप, बताइए। चलो इसको ना थोड़ा सा हम थोड़ा साइड रखते हैं, इसलिए मैंने कभी नहीं लिखा हो, ठीक है। इसके अलावा बताओ जरा। चलो मैं विश्लेषण संश्लेषण वाला में थोड़ा अलग लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। ठीक है, चलो मनोवैज्ञानिक और तार्किक लिख लेता हूँ। और कोई और बताइए। और और बताओ। और चलो ये भी लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और कोई, और किसी को आते हैं सूत्र? नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने, नाम भी बता दीजिए बस, ज्यादा नहीं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, या तार्किक, बात एक ही है, ठीक है। और कोई किसी को थोड़ा सा पता हो, नाम बताइए, कोई बात नहीं, कोई नोट भी कर सकता है तो अच्छी बात है, नाम ही बता दीजिएगा, बताइए नाम। और हाँ, इसी में आते थे एक और, ये लिख लेता हूं मैं, जैसे निश्चित से अनिश्चित की ओर, ठीक है। यह हम बात करेंगे, चलो यही डाल देता हूँ, निश्चित से अनिश्चित की ओर, ठीक है। ये सब चीजें हमारे पास बीएड में भी होती थी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, भूल जाते हैं तो इसको रिवाइज भी करना है और इसको डिबेट भी करने हैं। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख है जो मैंने टॉप में लिखे हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसी को जानना है, बाकी ये कुछ नहीं है। अब एक चीज देखना, ये सब आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, सारे आपस में कहीं ना कहीं क्या करेंगे, ये कोरिलेट करेंगे आपस में, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं इसमें, तो ये सारी चीजें आपस में क्या करती हैं, कोरिलेट करती है, आपस में संबंधित है ये सब, ठीक है। अब देखो क्या होगा ये, अगर मैं विशिष्ट से बात करूं, विशिष्ट से, तो देखिएगा जरा, इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं, ठीक है। ये आपस में सब कोरिलेट करती है, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो सब एक जैसा ही है, ठीक है। बस नाम दिए उन्होंने अलग थोड़ा सा। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं इस पे, ये वाले विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो इसमें होता क्या है, तो यहां से पकड़िएगा, वर्ड को पकड़ो जरा। देखो जो विशिष्ट चीजें होती है वो पर्टिकुलर होती है, हम जानते हैं कि विशिष्ट, जब हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी थी तो हमने यही कहा था, जब पर्टिकुलर कोई चीजों का बोध होता है, ठीक है, मतलब विशेष जाति का बोध होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो हम मान सकते हैं, विशिष्ट मतलब कहीं ना कहीं उदाहरण से मतलब है इसका, किसका है, उदाहरण से इसका मतलब है, विशिष्ट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब हम पढ़ाएंगे, सब पढ़ाने की बात कर रहे हैं, पढ़ाने के मेथड, ठीक है। अगर हम कभी पढ़ाएंगे, किसी को भी पढ़ा रहे, छात्र को पढ़ा रहे, स्टूडेंट मतलब पढ़ा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या दे रहे हैं, हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं पहले उदाहरण दूंगा। अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मान लो नाउन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले ये बोलूंगा, राम राम गोज मार्केट। तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि राम यहाँ पर क्या है, यहाँ नाउन होता है और क्यों नाउन है, अब उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कौन सा नाउन है, क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब यही है, तो पहले मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाऊंगा, उदाहरण बताऊंगा और उसके पर्टिकुलर उसके बारे में पहले बताऊंगा, तब जाके उसके मतलब सामान्य की ओर जाऊंगा। कहने का मतलब ये है, तब जाके उसके बाद में कहाँ जाऊंगा, सिद्धांत की ओर जाऊंगा, उसके नियम बताऊंगा बाद में। पहले मैं उदाहरण द्वारा आपको समझाऊंगा, फिर आपके नियम और सिद्धांतों पे आऊंगा, नियम और सिद्धांतों पर मैं आपके बाद में आऊंगा। मैंने कहा नहीं कि नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं, ये मैं आपको बाद में बोलूंगा। तो इस तरीके से ये इसमें फॉलो होती है, पहले हम उदाहरणों द्वारा समझाएंगे, फिर क्या होगा, फिर उसमें हम कोई नियम और सिद्धांतों की बात करेंगे, ठीक है। कोई भी हम प्रकरण लेंगे ना, यहाँ पे प्रकरण, कोई भी प्रकरण या टॉपिक, कोई भी प्रकरण, हमारा जब वो होती माइक्रो टीचिंग, तो उसमें जो प्रकरण होता था, तो उसमें पहले हम उदाहरण रखते थे, ठीक है, फिर मतलब उससे संबंधित नियम और सिद्धांतों का वर्णन करते थे। तो इस तरीके से ये जो विधि होती है, ये जो टीचिंग मेथड जो होता है, देखिएगा, जो विशिष्ट और सामान्य में थोड़ा यही बता दूंगा, सूत्र उसके विधियां भी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सूत्र चलता है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर, ये एक सूत्र भी बनता है, उदाहरण से नियम की ओर जाना, ये सूत्र फॉलो होता है। ये जो फॉलो करता है, ये आगमन विधि में होता है, ठीक है। ये जो सूत्र अच्छे तरीके से जो लागू होता है, वो हमारे कहाँ होता है, आगमन विधि में होता है। और ये कक्षा 6, 7, 8 में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है ये विधि, मतलब आगमन विधि, ठीक है। अब
उसके बाद बात करते हैं सपोज दैट, अब देखो अब उल्टा तो समझ रहे हैं ना आप इसको, उल्टा मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे जाएंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब ये होता है, पहले मैं नियम बताऊंगा आपको कि नाउन इज द पर्सन प्लेस और थिंग, फिर मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा कि पर्सन ये होते हैं और ये आपके प्लेस ये होते हैं और थिंग ये होती है। तो ये होती है जो टीचिंग होती है उसे बोलते हैं निगमन, मेथड होता है वो निगमन, ठीक है। लेकिन सूत्र कौन सा लग रहा है, सूत्र लग रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आप किस तरीके से पहचानना है, सामान्य से विशिष्ट की ओर लगा। सामान्य से मतलब ये, पर मैंने जनरल सी बात बोल दी, मतलब उसके सिद्धांत बोला मैंने, परिभाषा बोल दी या नियम बोल दिया, तब आया मैं लास्ट में उदाहरण द्वारा, ठीक है। तो ये हायर एजुकेशन में ज्यादा चलती है, ठीक है। तो ये चीजें समझनी है। तो यहाँ पर जो है, तो आप समझ गए होंगे जब मैंने एक का मतलब समझा दिया तो दूसरों का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली विधि हमारे पहले जो सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा मतलब, देखिएगा यहाँ पर देखो नाम देखिए, इसको संपूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है, संपूर्ण भी बोलते हैं, ध्यान रखना, पूर्ण अपने आप में क्या है, संपूर्ण है। तो यहाँ पर भी क्या होगा देखिएगा, कहीं ना कहीं ये इससे मिलती जुलती है। देखो संपूर्ण का मतलब देखिएगा जरा, मान लो ये संपूर्ण है या कोई पेड़ है ये, ठीक है, क्या मतलब ये पेड़ है ये, ऐसे समझिएगा आप, ठीक है। तो सपोज दैट ये पेड़ है, संपूर्ण पेड़ है, मैं कक्षा में बता रहा हूँ ये पेड़ है, ठीक है, संपूर्ण का मैंने आपको इसका अध्ययन कराया, ये पेड़ है, ठीक है। तो संपूर्ण हुआ, उसके माइंड में छप गया, ठीक है ये पेड़ है। अब मैं क्या बोलूंगा कि ये उसकी जड़ है, फिर मैं बोलूंगा ये उसकी पत्ती है, फिर बोलूंगा तना है, मतलब इस टाइप से मैं अब उसकी जानकारी देता रहूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले मैं एक संपूर्ण मतलब पेड़ के बारे में बताया, फिर मैंने उसके अंश के बारे में बताया, उसके भाग के बारे में बताया। भाग का मतलब जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, ये फल, ठीक है। फिर मैंने उसके बारे में आपको जानकारी, उस अंश के बारे में जानकारी दी। दूसरे तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, जैसे कंप्यूटर है, मान लो कंप्यूटर होता है, पहले मैं बोलूंगा ये क्या है, ये बोलूंगा ये, वहां पर ये क्या है, मतलब कंप्यूटर पड़ा हुआ है हमारा यहाँ पे, ठीक है। मैं ये बोलूंगा ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, फिर मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर ये कीबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, फिर बोलूंगा मैं यहाँ पर सीपीयू लगा हुआ है, फिर मैं यहाँ बोलूंगा ये मॉनिटर लगा हुआ है, फिर मैं यहाँ बोलूंगा ये माउस लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, पहले मैं कंप्यूटर बोलूंगा कि कंप्यूटर क्या होता है, किस काम आता है, फिर उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, उसके जो पार्ट्स होते हैं कि क्या क्या कंप्यूटर में यूज होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, मतलब इसके अलग अलग काम किया है। तो यही विधि होती है, जब हम पढ़ाते हैं तो पहले हम उसका पूर्ण जानकारी देते हैं, मतलब एक सिंपल सी बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कंप्यूटर का एग्जांपल दिया या पेड़ का एग्जांपल दिया, मतलब संपूर्ण का एक बार मैंने ज्ञान दिया, तब मैं उसको अलग अलग करा, उसको अंशों में उसकी जानकारी देना शुरू कर दी है। तो ध्यान रखना, जो ये जो सूत्र होता है, वो जो आप बोल रहे थे संश्लेषण और विश्लेषण विधि है, वो इसमें यूज होता है वो, ठीक है। भले सूत्र में भी आप उसको देखोगे कभी, लेकिन असल में वो विधि है, मेथड है हमारा वो। तो जो ये सूत्र लागू होते हैं वो उसी में ही होते हैं। देखिएगा अंश का मतलब होता है विश्लेषण, क्या होता है, विश्लेषण विधि, ठीक है। और जो ये पूर्ण होता है वो होता है संश्लेषण विधि, ठीक है, उसको इकट्ठा करना। तो इस टाइप का आप समझ भी सकते हैं कि क्या है, किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती है। तो ये भी हो गया पूर्ण से अंश की ओर। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, इसमें अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जैसे जैसे मतलब पूर्ण मतलब क्या हो जाएगा, इसमें पूर्ण का मतलब हो जाएगा जैसे हम एक सूत्र में बांधना, मतलब एक हिसाब से एक संपूर्ण क्षेत्र, उसका संपूर्ण क्षेत्र या उसका भाग, संपूर्ण भाग। फिर हम ये बोल सकते हैं संपूर्ण भाग से मैं कहाँ गया, उसके मतलब खंडों में चला गया, उसके भागों में, उसके भागों में या खंडों में मैंने उसको विभाजित कर दिया, ठीक है, उसके पार्ट्स को मैंने डिवाइड कर दिया, उसके सूक्ष्म भागों में, एक हिसाब से ये समझ सकते हो मैं उसके सूक्ष्म भागों में चला गया, इस तरीके से आप समझ सकते हो ये, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा जरा हम क्या समझ सकते हैं। अब देखो ये भी कहीं ना कहीं आपस में मैच करेगा, देखिएगा जरा किस तरीके से, स्थूल और सूक्ष्म, देखो यहाँ भी वही आ गया, जो अंश था वही सूक्ष्म है, ठीक है। स्थूल का मतलब वो होता है जो हमारे सामने दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। स्थूल आप बड़ा ले सकते हो यहाँ पर, संपूर्ण और सामान्य ले सकते हो,
इसका मतलब भी ये कहीं ना कहीं आपस में मैच करता है, ये भी, ये और ये, ठीक है। अब स्थूल में भी क्या होता है, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, स्थूल का मतलब मैंने क्या कहा, जो हम देख सकते हैं, ये भी क्या होता है, स्थूल किसकी तरह होता है, मूर्त की तरह होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, मूर्त की तरह होता है ये स्थूल जो होता है हमारा, किसकी तरह होता है, मूर्त की तरह होता है। और हम क्या समझ सकते हैं, जैसे ये मतलब प्रत्यक्ष होता है, हमारे सामने होता है, क्या होता है, स्थूल क्या होता है, जो हमारे प्रत्यक्ष रूप में होता है। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो मूर्त होता है, ये स्थूल होता है, वो क्या होता है, वो एक हिसाब से बड़ा होता है, बड़ा, बड़ा या विस्तृत जानकारी, ठीक है, विस्तृत जानकारी देना। ये सब ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ही है, ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में पहले हम मूर्त ज्ञान देंगे या प्रत्यक्ष ज्ञान देंगे जो सामने होगा, या विस्तृत नॉलेज देंगे, पहले क्या देंगे, विस्तृत, तब जाके किस में आएंगे, सूक्ष्म में आएंगे। अब इसका उल्टा लिख सकते हो, कहां से गए हम, मूर्त प्रत्यक्ष या बड़ा या विस्तृत से कहां गए हम, एक सूक्ष्म में चले गए। तो इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, मूर्त से कहां गए, मतलब अमूर्त में चले गए, इस तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है, अमूर्त में चले गए। या आप इस तरीके से बोल सकते हो, मतलब जैसे विस्तृत से कहां चले गए, सूक्ष्म में चले गए, सारांश, सारांश बोल सकते हो आप, सारांश, मतलब समराइज करा हमने इसको, एक छोटा रूप दिया, सारांश, क्या दिया, एक सारांश दिया, छोटा रूप दिया उसको, किसको, जो हमारा बड़ा एक विस्तृत नॉलेज था। मान लो कोई हमारे पास ऐसे आया लिखने के लिए, तो हमने पहले उसको किस रूप में लिखा, मतलब स्थूल रूप में लिखा, फिर उसको क्या करा, सूक्ष्म रूप में या सारांश या समरी के रूप में उसको हमने बताया। तो पहले हम विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है, फिर हम उसको क्या देंगे, सूक्ष्म जानकारी देंगे, या छोटी छोटी जानकारी उनको देंगे। तो आप इस तरीके से इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, देखो ये भी सिंपल सा ही है। प्रत्यक्ष का मतलब वो होता है जो हमारे डायरेक्ट हो, सामने हो, छात्र के सामने हो, और अप्रत्यक्ष वो होता है जो हमारे सामने नहीं होता है। तो इसका कहीं ना कहीं लिंक कहाँ जा रहा है, मूर्त और अमूर्त से, इसका मतलब ऐसा है, यहाँ पर देखिएगा जरा, ये आपस में कहीं ना कहीं आपस में मैच करते हैं। तो देखिएगा मूर्त का प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जब भी हम कभी क्लास में पढ़ाते हैं, तो हमें जब पढ़ाते समय ये देखना चाहिए, जो भी प्रत्यक्ष मतलब सामने हो, सपोज दैट मुझे उनको पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है, तो मुझे उनको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना होगा। कहने का मतलब उनको प्रत्यक्ष उदाहरण देने होंगे जो उनके डेली रूटीन में हो, जो वो देखते भी हैं वर्तमान में, ठीक है, जो वर्तमान में देख रहे होंगे। आप इस तरीके से समझिएगा, पहले वर्तमान चीजों को उनको बताइए, वर्तमान जो उनके प्रत्यक्ष सामने है, ठीक है, आ रही बात समझ में, जो प्रत्यक्ष में है, और उसके बाद बताइए उनको भूत भविष्य के बारे में, भूत भविष्य, ठीक है, भूत हो भविष्य। तो इस, क्योंकि वो उनके सामने नहीं है, ठीक है, वो चला गया, ये चला गया, ये आएगा, क्योंकि उसको कल्पना ही, मतलब उनको इतना वो डेवलपमेंट नहीं होता कि वो इमेजिन कर सके कि इस तरीके से होगा, ठीक है। तो पहले उनको उदाहरण दीजिएगा, जो हमारे डेली रूटीन की जो चीजें हैं, वर्तमान में है, जो हमारे सामने है, पहले उसको समझाइए, तब जाके वो अमूर्त में चला जा सकता है, तब वो थिंकिंग पावर उसकी बढ़ेगी, उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, भूत भविष्य के बारे में वो जानेगा वर्तमान से। या आप ये बोल सकते हो जो हमारे सामने होता है वर्तमान, क्योंकि वर्तमान तो हमारे सामने ही होता है, ठीक है। तो जो भी करना है उसको सामने जो रिलेटेड होता है उसको दिखाइए, पहले प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाइए, तब जाके वो जो चीजें उसने नहीं देखी, तब जाके वो सोच सकता है। जैसे मान लो अगर मुझे भूगोल पढ़ाना है, तो पहले मैं जो एग्जाम्पल दूंगा, पहले अपने उत्तराखंड का ही तो दूंगा जहाँ वो रहता है, तब जाके मैं उसको वहाँ राजस्थान के बारे में बताऊंगा, तब जाके मैं उसको यूपी के बारे में बताऊंगा। अगर मुझे देश की बात करनी तो पहले अपने देश के बारे में बताना पड़े, तब जाकर मैं चाइना अमेरिका की बात करूंगा। फिर वो इमेजिन कर लेता है, ठीक है, अपने माइंड में। पहले उसके सामने जो चीजें है प्रत्यक्ष है, पहले उसका उदाहरण दीजिएगा, तब उसको अप्रत्यक्ष में ले जाइए, ठीक है। ये हुआ। देखो मूर्त वाला भी यही है, अमूर्त वाला भी इसी तरीके से चलता है। देखो मूर्त जो चीजें होती है, मूर्त का मतलब भी यही होता है जो हमारे क्या हो, कॉन्क्रीट चीजों को बोलते हैं मूर्त चीजें, कॉन्क्रीट चीजें होती है, जैसे ये है, ठीक है, हमारे सामने है। और अमूर्त वो चीज जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, जो हम केवल फील करते हैं, मतलब या समझ, मतलब इस समझ सकते हो। जैसे मूर्त चीजें होती है, तो ये जब हम कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो मूर्त चीजों को मूर्त से अमूर्त क्यों जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है जो सामने है। जैसे मुझे पेन के बारे में बोलना है, या कुछ भी अगर मुझे उत्तराखंड पढ़ाना है, या मुझे मान लो उत्तराखंड की नदियां पढ़ानी है,
तो मुझे मैप लाना होगा उनके सामने, ठीक है, एक बार मैप दिखाना होगा उनको मूर्त रूप में, उनके सामने मैप दिखाना पड़ेगा कि ये देखो ये उत्तराखंड है, ये इस तरीके से गंगा आ रही है, इधर से अलकनंदा, इधर से मंदाकिनी, फिर इनका संगम हो रहा है। आवाज आ रही है? हेलो? ठीक है, तो कहने का मतलब फिर इस तरीके से उनको मूर्त रूप में दिखाएंगे चीजों को हम, तब जाके हम किसी दिन ऐसा भी करेंगे कि मैप हम नहीं लाएंगे, ठीक है, फिर हम उनको अमूर्त रूप में ले जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट, फिर बोलेंगे सोचो जरा, हमने पढ़ा था कि ऊपर मान लो मैप करा, फिर हम ये बोलूंगा देखो उत्तरकाशी यहाँ था, और चमोली यहाँ था, पिथौरागढ़ यहाँ था, देहरादून यहाँ था, हरिद्वार यहाँ था, पौड़ी यहाँ था, नैनीताल यहाँ था, फिर वो इमेजिन कर लेता है माइंड में, उसके सामने है नहीं लेकिन वो सोच रहा है वो, ठीक है, तो उस तरीके से होता हो अमूर्त चीजें। तो पहले जो हमारे सामने यही बात होगी ना अमूर्त वाली भी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाली, जो चीजें हैं मतलब प्रत्यक्ष, पहले प्रत्यक्ष चीजों को बताओ जो हमारे सामने है, फिर वो अप्रत्यक्ष करेगा वो, मतलब जो चीजें उसके सामने नहीं होगी फिर उसको भी वो इमेजिन कर लेता है, ठीक है। जो मूर्त वाली चीजें होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जैसे इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर लोग होते हैं, उनमें होती मूर्त अवस्था, ठीक है, मूर्त चीजें उनमें ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि जो सामने होता है उसी पे वर्कआउट करता है वो, ठीक है, अगर मुझे ये पेन सही करना है तो मैं मन में थोड़ी ना सोचूंगा कि ऐसे करते हैं वैसे, वो सामने जो प्रॉब्लम है उसे देख के ही कर सकता है इंजीनियर जो होते हैं। और जो यहाँ पर जो होते थे मैंने कहा अमूर्त, जो लेखक होता है अमूर्त वाले होते हैं, लेखक एक इसका एग्जाम्पल है। लेखक क्या करता है, मान लो यहाँ पर मुझे किसी के बारे में लिखना है, ठीक है, या मुझे एक पोयम लिखनी है, तो मैं यहाँ पे घर बैठ के सोचूंगा कि वहां पर हरियाली थी, वहां पर एक वो क्वीन थी, एक किंग था, तो अमीर मतलब ऐसे ही मैं अपने मन में सोच लेता हूँ, एक काल्पनिक कहानी इमेजिनेशन करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से चलता ही है। अमूर्त में कवि सबसे मतलब एग्जाम्पल समझ सकते हो, और यहाँ पर जो इंजीनियर का काम, ठीक है, इंजीनियर का इसलिए बोला क्योंकि वो सामने देख के ही कर सकता है जो भी करेगा, और कवि जो है वो अपने मन में सोच सकता है, चाहे वो मतलब इसके सामने डायरेक्ट भी ना हो, अप्रत्यक्ष रूप में ही सोच लेता है, इनडायरेक्ट सोच लेता हो, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जो ज्ञात है और अज्ञात, इसका रोल भी यही है, देखो जब भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो पहले उनको वो बताइए जो वो जानते हैं, जिसके बारे में उसके उसको क्या हो, अवेयर हो, उसके बारे में क्या जानते हो, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी उनसे आसान पूछिए पहले। मतलब कहने का मतलब वो है, जैसे मैं उत्तराखंड पढ़ा रहा हूँ, या मुझे सपोज दैट नाउन पढ़ाना है, ठीक है, या कोई भी मुझे टॉपिक पढ़ाना है, तो उनसे पहले मैं क्या पूछूंगा, आसान क्वेश्चन पूछूंगा। कहने का मतलब ये हुआ, उनके पूर्व ज्ञान से पूछूंगा पहले, किससे पूछूंगा, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब ये हुआ जो उनको आता है पहले, पूर्व ज्ञान, तब जाके मैं उनको मतलब उसमें लाऊंगा कि अब थोड़ा सा, अब जो नवीन ज्ञान है, नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि पूर्व ज्ञान उनके लिए आसान है, जो उसको आ गया, मान लो छठी क्लास के या सातवीं क्लास के, तो छठी क्लास का पूछ लो उनसे थोड़ा बहुत, ठीक है, या पांचवी क्लास का पूछ लो, बेसिक पूछ लो, तब जाके आप नवीन में आ जाइए, नवीन ज्ञान, क्योंकि नवीन ज्ञान उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा नया सीखना, ठीक है। तो हमें जब भी कोई ये सूत्र होते हैं, तरीके होते हैं, ये टैक्टिक्स होती है पढ़ाने की, किस तरीके से हम छात्रों को मतलब अच्छे तरीके से पढ़ा पाए या समझा पाए, तो इसी के लिए तो बने होते ही, ये जरूरी होती है, हमारी आवश्यक चीजें ही, हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें इसका नॉलेज अच्छे से पता है ना, तो हम टीचिंग बहुत ही अच्छी इफेक्टिव कर सकते हैं, अगर ये चीजें हमें पता हो, ठीक है। तो मैंने कहा पूरे ज्ञान से उनसे पूछिएगा, पढ़ाइएगा, तब जाके उनको नवीन ज्ञान में लाइए, ठीक है। अब सरल से देखो, मैंने कहा सरल से कठिन, तो सरल से भी यही है, पहले इजी चीजें पूछियो, मतलब ये नहीं कि पहले ही डेढ़ क्लास में और कठिन क्वेश्चन पूछ दिया, पहले आसान आसान क्वेश्चन पूछने चाहिए हमें, ताकि वो बच्चा मतलब खुश हो जाए कि मैंने मुझे भी आता है कुछ, ठीक है, उससे उससे मॉरल जो वैल्यू होती है वो हाई हो जाती है, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो खुश हो जाता है, तब वो क्लास में इंटरेस्ट लेने लगता है, ठीक है, तब जाके हल्का हल्का बाद में वो आप इजी टू कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं, ठीक है, फिर आप कठिन में जा सकते हो, थोड़ा बहुत लेवल उसका बढ़ा सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि आप पहले इजी चीजें को लें तब जाके कठिन। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो पहले हार्ड चीजें पढ़ाते हैं, पहले कठिन चीजों को पढ़ाते हैं पहले, फिर वो इजी में जाता है बाद में, तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है, बच्चा अच्छे से मतलब इंटरेस्ट नहीं ले पाता, फिर वो ठीक है सीख नहीं पाता।
बाकी यहाँ पर भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, देखो नाम ही मनोवैज्ञानिक है और तर्क की ओर जाएगा, ठीक है। पहले वो बेसिक चीजें बताएगा, फिर उस पर तर्क लगाएगा बाद में, ठीक है। तो ये समझ सकते हो, पहले वैज्ञानिक नियम जैसे नियम होते हैं, तब बाद में आप मन, देखो मन, तब बाद में वो क्या लगाएगा, तर्क लगाएगा। मतलब तर्क का मतलब ये कि रीजनिंग लगाएगा बाद में, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा छोटा होता है तो वो तर्क की क्षमता उसमें नहीं होती है, रीजनिंग की क्षमता उसमें कम होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से करिए, पहले उसको मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तब जाके उसको तर्क की ओर ले जाइए, मतलब रीजनिंग टाइप की उसको दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर भी आसान वाला है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब ये है जो चीजें निश्चित है ना, मतलब जो डेफिनेट है, जैसे मान लो पृथ्वी है या और भी बहुत सारी चीजें, एग्जाम सूर्य है। तो पहले उनको उस चीज से अवेयर किए, बताइए कि निश्चित जो चीजें उनके सामने है, सच है, पहले उसको बताइए, तब जाके आप इमेजिनेशन पे ले जा सकते हैं जो अनिश्चित है, मतलब जो उनके लिए, मतलब हम नहीं बोलते एक काल्पनिक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी चीजों को आप मान सकते हैं, पहले निश्चित चीजों को बताइए, तब जाके आप अनिश्चित की ओर जाइए। अब ये भी कहीं ना कहीं इसी से ही लिंक बैठता है, प्रत्यक्ष। पहले जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, निश्चित है, उस चीज के बारे में बताइए, और फिर उसके बाद इंडेफिनिट जो चीजें होती है उसके बारे में आप बता सकते हो इजीली। तो ये सब चीजें जो है, तो हमें थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए था कि क्या कौन कौन से मतलब सूत्र वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें ये। बाकी तो देखो इतना भी आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो कहीं ना कहीं अगर आपको इतना पता लग गया कि विशिष्ट में उदाहरण होते हैं और सामान्य में सिद्धांत होते हैं, अगर आपको ये पता लग गया ना, तो पूर्ण तो आपको पता ही है, पहले पूर्ण फिर उसके छोटे छोटे भाग। तो आपको कहीं ना अमूर्त जो सामने है और अमूर्त जो सामने नहीं है, ये ज्ञात मतलब पूरे ज्ञान से आधारित है, और अज्ञात मतलब नवीन ज्ञान से आधारित है। सरल, इजी टू कॉम्प्रेस, इस तरीके से ये थोड़े बेसिक उसमें सूत्र थे। तो ये जो जितने थे 9, तो 9 दूनी 18 बने के हिसाब से, ठीक है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, पहले नियम को बताते हैं फिर उदाहरण को बताते हैं, तो जो सूत्र है चेंज हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जो विधि लागू होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं तब आगमन विधि लागू होती है, और जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं तो निगमन विधि यूज होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर निम्न में से कौन सी विधि है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप इस तरीके से समझेगा, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है। इसको हम थोड़ा थोड़ा बहुत अभी मैं लिखा देता हूँ, और फिर देख लो। यहाँ तक थोड़ा बहुत आया समझ में या नहीं आया कुछ भी, बोलो। आया समझ या नहीं आया? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? तो सो गए क्या आप लोग? तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। सो जाना भाई, 1.5-2 महीने बाद सोते ही रहो, ठीक है। अपना एक सब्जेक्ट पकड़ो, बस, ठीक है। अब जो है, अब देखो यहाँ से जो मैं अब बताना चाह रहा हूँ आपसे आपको, ठीक है। अब सूत्र तो थोड़ा बहुत हमें डिबेट कर लिए, ठीक है, डिबेट कर लिया। अब जैसे जैसे हम विधियां पढ़ेंगे ना, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, कि वो सूत्र तो इसमें लग रहा था, इस टाइप का हो रहा था। तो आप अब जो नेक्स्ट जो हेडिंग है, शिक्षण विधियां है, क्या है, शिक्षण विधियां है, ठीक है। तो आपको मैं जो आज कराने वाला हूँ, वो मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ, देखिएगा। इधर लिखेंगे हम शिक्षण विधियां, आप भी नोट डाउन कर सकते हो, शिक्षण विधियां। नोट डाउन करते रहा करो, तब नींद नहीं आती, ठीक है। शिक्षण विद्या, फिर इधर करेंगे हम उसके मतलब मतलब लेखक, जिसे बोलते हैं लेखक, या दूसरे शब्द में हम क्या बोलेंगे उसके, मतलब किसने दी वो, क्या बोलेंगे, दूसरा शब्द क्या हो सकता है इसका, मतलब जैसे, हाँ, ठीक है, इस टाइप के प्रतिपादक उसके, ठीक है। तो ये आप समझिएगा, तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इसका, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इसका, कि निम्न में से, जैसे मान लो आगमन विधि है तो किसने दी, और खेल विधि है किसने दी, और आपकी प्रोजेक्ट विधि है किसने दी, और भी निगमन विधि है किसने दी, प्रश्नोत्तर विधि है किसने दी।
तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इसका। ठीक है, ये तो बात की बात है कि आगमन विधि क्या है, किस तरीके से, वो तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो इसी तरीके से बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ये शिक्षण विधि किसने दी। तो ये देखो, हम पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन हम जब बार बार इसको रिपीट करेंगे आपस में, ठीक है, डिबेट करेंगे, तो वो याद भी हो जाएगी। तो आपको मैं इधर से लिखते जाना आप, ठीक है, मैं आपको लिखा रहा हूँ, फिर उसके जो संस्थापक है, जो प्रतिपादक है, वो भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है एक दो में आपको डाउट भी हो, मतलब मुझे भी डाउट है, तो वो आपसे ही पूछ के देखेंगे, आप भी चेक करना उसको। ठीक है, मैं जिसमें मुझे डाउट है वो पहले बोल दूंगा कि यहाँ मुझे ये चीजें दोनों मिल रही है, ठीक है, अलग अलग बुक में। तो ये चीजें आप देखिएगा, तो शिक्षण विद्या लिखिएगा। तो शिक्षण विधियों से पहले अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोई बताएगा शिक्षण विधि होती क्या है, मतलब अगर हम कोई हमसे पूछेगा कि शिक्षण विधि क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, मतलब बोलो आप क्या आंसर दोगे फिर, बोलो आप क्या आंसर दोगे। अगर ये तो चलो मैं लिखा ही रहा हूँ कि शिक्षण विधियां कौन सी है, ठीक है, प्रतिपादक कौन है। अगर आप थोड़ा सा पूछेंगे कि शिक्षण विधियां होती क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे, बताओ। और 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 बताइए, और कोई बताइए, और क्या हो सकता है। देखो आपका भी सही है, लेकिन अलग अलग मत हो सकते हैं ना आपको इसके, कि इसका यूज क्या है, और औरों के हिसाब से बताइए, और मतलब इसका यूज क्यों करते हैं, शिक्षण विधियों का यूज करते ही क्यों है, ये बताओ। और और बताओ, बोलो बोलो। हैं? और हाँ जी, और कोई अपने मत दे सकता है, और बोलो, और कोई। और ठीक है, तो इसी तरह से देखो अलग अलग आंसर आ गए, तो यही सब कुछ आपका सही है। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली बात करें, इसके द्वारा छात्र क्या करता है, शिक्षण विधियों के द्वारा छात्र क्या करता है, अपने ज्ञानार्जन करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे छात्र इसमें क्या करता है, ज्ञानार्जन करता है, मतलब ज्ञान को अर्जित करता है। ठीक है, बाकी आप ये भी बोल सकते हो, ये एक मतलब क्लास को एक इफेक्टिव बनाने के लिए, या क्रिएटिव बनाने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए ये एक प्रकार की प्रोसेस चलती है। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इस हल्का सा इस टाइप का समझिएगा जरा। तो कुछ शिक्षण विधियां मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है। तो अगर बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप भी बताते रहेंगे, जिसको जितनी आती है बताते रहना। ठीक है, तो जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, जो हमें आने भी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे मान लो आगमन विधि। ठीक है, मान लो आगमन विधि, नोट डाउन भी करते रहना। उसके पैरेलल जो इंपॉर्टेंट चलती है, वो चलती है निगमन विधि। ठीक है, बताते रहना। और कोई इसके अलावा बताओ, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कोई लेंगे हम पहले। ठीक है, जैसे आगमन विधि, और कोई बताओ, और और बोलो, और 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 अच्छा, ठीक है, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही हम पहले वो करते हैं। ठीक है, जैसे आगमन विधि हो गई, निगमन होगी, ठीक। बस अब वन बाय वन देखिएगा जरा। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे हमने खेल विधि लिखा, क्या लिखा, खेल विधि। ठीक है, अब दूसरी बताइए, जैसे आप लोगों ने बोला प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम कुछ और भी आता है, क्या क्या आता है बताइएगा। योजना विधि यही है, योजना बोलो या परियोजना बोलो, देखो इतने सारे नाम आएंगे इसके, कंफ्यूज नहीं होना है।
परियोजना, योजना, विधि, ठीक है, और भी इसके नाम आएंगे आगे। और आपने कौन कौन सी विधि बोली, जैसे आपकी प्रश्नोत्तर विधि, और 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 चलो प्रश्नावली भी यही लेते हैं, प्रश्नावली, और खोज, खोज विधि, बाकी और भी बोलो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या, और लोग बताओ अब, और लोग बताएंगे अब समस्या समाधान, और लोग बताओ। देखो ऐसी तो याद होगी जब खुद बोलोगे, ठीक है, समस्या समाधान, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, ठीक है, जितनी भी हमें आ रही है तो उसको हम लिखते रहेंगे यहीं पे, ठीक है। ये शिक्षण विधि, फिर इधर प्रतिपादक, ठीक है। आपने क्या बोली दूसरी? हाँ उनको बोलने दो जरा, मॉन्टेसरी, ठीक है। और और कोई बताएगा? बताइए, बताते रहो। और किंडर गार्डन, साथ साथ नोट भी करते रहना, और जो याद है उसको ही बोलो, देख के मत बोलना बस, फिर फायदा नहीं है ना। और कोई बोलो, और किसी को याद आ रही? बताइए। अभी देखो हमें केवल 11 ही आ रही है, हमें केवल 11 ही विधि आ रही है, और कोई? चलो भ्रमण से याद आ रहा है, पर्यटन विधि, ठीक है, ऐसे याद आएगा, ठीक है, पर्यटन विधि। और चलो आपका भ्रमण भी लिख देते हैं यहाँ पर, उस नाम से भी आता है। और कोई? और कोई? देखो याद करो भाई, याद करो, इसमें 4-5 आदमी हम अगर दो दो तीन तीन भी करेंगे तो भी 20 बन जाएगी। और और बताइए फटाफट, बताओ बताओ, बोलिएगा। आपने खोज, ठीक है, ये तो हो गई। और बस इतनी है? बोलिए। ठीक है, चलो पहले इसी को ही देख लेते हैं, फिर जब इतनी है, जैसे जैसे आगे याद आएगी तो उसको भी हम नोट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, देखो मेरे पास तो है बहुत सारी विधियां, मेरे पास है बहुत सारी, यहाँ मेरे पास कम से कम 40 विधियां लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो बस लिखा दूं बस काम खत्म, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से कितना निकल के बाहर आ रहा है, आपको कितना याद है ऐसे, ठीक है। बाकी मैं तो लिखा ही दूंगा, बाद में जो आपको नहीं आएगी वो मुझे ही करवाना है, ठीक है। बट ये चीजें देखो आप लोगों में से ही निकली विधियां, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने सुनी है वही आता पेपर में, बाकी कुछ नहीं आता पेपर में, इन्हीं में से आता पेपर में, ठीक है। बाकी ज्यादा नहीं आप कंफ्यूज होना है इसमें। तो इनमें से संपादक प्रतिपादक पूछेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पहली बात करूं, हमारे शुरू होंगे जो जो ये भी आपको आते हैं, ये आप बोल सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजें चलती, तो बताइएंगे, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। कोई बताएगा आगमन विधि के कौन है, फटाफट बताना। कौन है? पक्का? और कोई इसके अलावा है आंसर? बताइएगा फटाफट, अगर किसी के इसके अलावा आंसर है तो बताइए। है किसी का आंसर? बताओगे नहीं आप? है किसी का आंसर? लिख लो वहां पे, लिख लीजिएगा वहां पर, दूसरा आंसर भी लिख लो, लिख लो, फ्रांसिस बैकन लिख लो, लिख लो आप, फ्रांसिस बैकन लिख लो, काम आएगा, ठीक है।
ऐसे ही यही है इसका, ठीक है, ये भी लिख लो आप। अब उसके बाद यहाँ पर भी देखिएगा जरा कितना विवाद होगा। निगमन विधि का बताएगा कोई, और कोई बताएगा? इसका भी सेम लिख लो, बट प्लेटो भी लिख लो यहाँ पर। तो ये चीजें मैं तभी आपको थोड़ा सा सब करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कल करके ये ना बोलो कि फिर इसमें तो अरस्तु था ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो प्लेटो भी आएगा ऑप्शन तो लगा सकते हो आप, ठीक है। अगर दोनों आएगा तो इसी को ही पहले करना है, ठीक है। ये तो तब की बात है अगर ये ना हो, ठीक है। इनको भी कहीं मेंशन करा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिएगा खेल विधि का आपको पता है, ठीक है। कुक, चलो ठीक है, इसका पूरा नाम, ठीक है, हेनरी हेनरी वेल्ड, मैं देख लेता हूँ फुल नाम इसका, ठीक है, हेनरी कॉर्डवेल ऐसी कुछ नाम है इसका। हम्म, हाँ, हेनरी कार्डवेल, हाँ, हेनरी कार्डवेल, हेनरी हेनरी कार्डवेल, कार्डवेल, ठीक है। तो देखिएगा जो कुक है ना, कुक, एलिस्टर कुक इंग्लैंड की क्रिकेटर है, खेल से संबंधित है, तो ऐसे याद रखना कुक, ठीक है। एलिस्टर कुक इंग्लैंड के क्रिकेटर है, ठीक है, वहां से याद रखना खेल, ठीक है। अब देखिएगा जरा प्रोजेक्ट, योजना, परियोजना, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है हम शॉर्ट में बोलते हैं उसको, बोलिए क्या है? हाँ, WH क्लियोपैट्रिक, ठीक है, विलियम हार्वर्ड क्लियोपैट्रिक, इस तरीके से नाम है उसका, ठीक है। कौन है? WH क्लियोपैट्रिक, ठीक है, क्लियोपैट्रिक, ठीक है, नोट भी करते रहना साथ साथ, क्लियोपैट्रिक, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, क्लियोपैट्रिक, ठीक है, क्लियोपैट्रिक, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रश्नोत्तर विधि है किसकी है? और कोई, और कोई, और कोई? मुझे तो सुकरात लग रही है, ठीक है। सुकरात की है ये प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, सुकरात, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, जो प्रश्नावली है ये है वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ, साथ साथ नोट डाउन करते रहना, वुडवर्थ, ठीक है। प्रश्नावली की है वुडवर्थ, ठीक है, प्रश्नावली की कौन है? वुडवर्थ, ठीक है। अब उसके बाद जो बात करते हैं खोज विधि, मैं इसके और नाम भी लिखा देता हूँ। खोज विधि वहां पर नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइएगा जरा, क्या क्या आ सकता है खोज विधि और, बोलो और, देखिएगा इसके और नाम जरूर लिखना, अन्वेषण, अन्वेषण, और एक आएगा ह्यूरिस्टिक, वो इंग्लिश में ही आता है ऐसे, लेकिन हिंदी में भी आ जाता है, ह्यूरिस्टिक, 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 ठीक है, ह्यूरिस्टिक, ये, ठीक है। इनके तीन नाम आते हैं, खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक, ठीक है। या डिस्कवरी भी आ सकता है हिंदी में, ठीक है, डिस्कवरी मतलब खोज, ठीक है। तो अब बताइएगा जरा इसके कौन है, कौन है खोज विधि के हैं? H.E. आर्मस्ट्रांग, उसको याद रखना, नील आर्मस्ट्रांग जो चढ़े थे पहले, ठीक है। हाँ, H.E. पूरा नाम पता नहीं क्या है इसका, पर आर्मस्ट्रांग, ठीक है, आर्मस्ट्रांग, ये, ठीक है, ये आर्मस्ट्रांग, ठीक है। खोज विधि या अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के कौन है? ये H.E. आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अब उसके बाद समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसका है? और कोई, और बोलो, ठीक है। सुकरात लिख लो, सुकरात, लेकिन एक ऑप्शन और भी लिख लो, या थॉमसन लिख लो, सेंट थॉमस लिखो, सॉरी, सेंट थॉमस, सेंट थॉमस, ठीक है। ये चीज आपको मिल सकती है, लेकिन प्रायोरिटी इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख है। अब आगे बढ़िए, मॉन्टेस, मॉन्टेस्ट्री तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इसी नाम से बना हुआ है, ठीक है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, डॉक्टर
मारिया मोंटेसरी, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डाल्टन, डाल्टन की कौन है बताइएगा, बोलो डाल्टन का कौन है, पता है किसी को? पार्क हस्ट, ठीक है। हाँ ठीक है। किंडन गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रोबेल, फ्रोबेल। किंडर क्या होता है पता है? हाँ, और पर्यटन के बताइएगा जरा कौन है? पेस्टोलॉजी, 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 स्क्रीनशॉट मार लो, बाकी बाद में देख सकते हो, ठीक है। पर्यटन विधि, भ्रमण विधि, ठीक है, पेस्टोलॉजी, ये पेस्टोलॉजी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और अब उसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है। उसके बाद जो है, ये तो कुछ प्रमुख विधियां थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी इसके अलावा देखिएगा जरा, ठीक है, मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद सीधा वो लिखते जाना प्रतिपादक, ठीक है, जो छूट गई है वो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। जो और विधियां हैं मैंने नोट डाउन करी थी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, मैं आपको देखिएगा, मैं आपको विधियां लिखा देता हूँ, ठीक है, सारी विधियां। आप उसके प्रतिपादक जो, तो मैं लिखा दूंगा वो तो ठीक है, जो अगर मैं नहीं लिखा पाया तो उसको आप ढूंढिएगा जरा, ठीक है। जब आप ढूंढ लोगे तो जरा मुझे भी बता देना, ग्रुप में भी चाहे सेंड कर देना आप, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट विधियां लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और जिसके मुझे मालूम है वो मैं आपको लिखा दूंगा साथ साथ, ठीक है। जिसको जो मालूम नहीं है वो थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब इसके अलावा लिखो जरा, नेक्स्ट विधि लिखो जरा। इसके अलावा जो विधियां हैं हमारी, ये प्ले हो गया, मोंटेसरी हो गया, डाल्टन हो गया, आगमन हो गया। अ, देखो, संश्लेषण और विश्लेषण यही लिख लीजिएगा आप, संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि, उसको यही डाउन कर लो आप। संश्लेषण एवं विश्लेषण, जो मैं कह रहा था उधर, संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि, ठीक है। ये यहीं पर लिख ले, एक बार लिख लो आप, संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि, ठीक है। इसको सूत्र के रूप में भी जानते हैं हम, ठीक है, संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि, ठीक है। बाकी इसका आगे पता करिए, जो भी है इसके प्रतिपादक अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, जो देखो कुछ इसमें सिद्धांत भी होंगी, अब जो मैं कुछ लिखा रहा हूँ ना वो सिद्धांत भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो विद्या है, ठीक है, आप ऊपर लिख सकते हो, देखो यहाँ लिख लीजिएगा, शिक्षण विद्या एवं सिद्धांत, ऐसे लिख लो आप, हेडिंग, ठीक है, एवं सिद्धांत, कुछ सिद्धांत भी होंगे मतलब, ठीक है, जिसके प्रतिपादक मैं अब लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखिए माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म शिक्षण, लिख लीजिएगा सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, जो हम करते भी थे, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। कौन थे इसके प्रतिपादक, कौन थे, कोई बताएगा, बोलो, लिख लो पहले, ठीक है, दो तीन है इसके भी, अगर कोई ढूंढ ले इसका भी कंफर्म लिखो, रॉबर्ट बुश, रॉबर्ट बुश, बुश, ठीक है, एक ये लिख लीजिएगा, या ठीक है, रॉबर्ट बुश हो गया, फिर लिखो एचिसन, या एचिसन, 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 या एक और नाम भी आता है इसमें, ठीक है, लिखिएगा ड्वाइट एलन, ये सुना होगा आपने शायद, ड्वाइट एलन, एलन सुना होगा आपने, एलन, हाँ, एलन सुना होगा आपने, मैंने भी यही सुना था, ठीक है, ये एलन। तो इस तरीके से होते हैं ये, ठीक है, ड्वाइट एलन नाम सुना होता, एलन, ठीक है, ड्वाइट एलन, याद है डॉ है, ड्वाइट एलन, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा और बचता है,
लिख लीजिएगा, लिखो समाज मितीय विधि। समाज, समाज मिति भी आती डायरेक्ट, समाज मितीय, यस इतना लिख लो, समाज मिति विधि, यह भी लिख लो चाहे, समाज मितीय विधि। ठीक है, ये सिद्धांत वेद पे चलते हैं ये। ठीक है, अब उसके बाद लिख लीजिएगा, इसके प्रतिपादक लिख लो, समाज नीति के कौन हो सकते हैं? जे एल मैरोनो, आपने सुना भी होगा, जे एल मोरेनो, मोरेनो, जे एल मोरेनो। कभी डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन की समाज मितीय विधि के प्रतिपादक कौन है? जे एल मोरेनो। फिर दूसरा लिखिएगा अभिक्रमित, लिखिएगा, अब मतलब प्रोग्राम्ड आता है, हिंदी में आता, इंग्लिश में आता प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग, लेकिन आप हिंदी में क्या लिखोगे? अभिक्रमित, अभिक्रमित, अभिक्रमित अध्ययन। ठीक है, लर्निंग मतलब अधिगम भी लिख सकते हो, अधिगम। ठीक है, या अध्ययन लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, अध्ययन या अधिगम। ठीक है, कौन सा अधिगम? अभिक्रमित अध्ययन। इंग्लिश में भी लिख सकते हो प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसके जो है हमारे, वो कौन है? लिख लीजिएगा, बी एफ स्किनर, स्किनर है इसके ये। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग के। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट भी लिख लीजिएगा, यहाँ तक लिख आवाज आ रही है? बोलिएगा, बोलो। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये अब और भी लिख लो, फटाफट लिख लो थोड़ा सा। ठीक है, लिख लो, और इससे एक दो क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई। ठीक है, लिख लो, वी, लिखो विनेटिका विधि। विनेटिका विधि, विनेटिका होता नाम है ये, विनेटिका। ठीक है, विनेटिका, विनेटिका विधि, विनेटिका विधि, विनेटिका विधि। ठीक है, ये थे हमारे कार्लटन वॉशबॉर्न, कार्लटन, कार्लटन वॉशबॉर्न, वॉशबॉर्न, ये। ठीक है, विनोटिका विधि। ठीक है, विनोटिका विधि। ठीक है, ये ऐसे याद रखना, हल्का सा अगर आ गया तब की बात है ये। ठीक है, फिर लिखिएगा ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि, ब्रेल, ये आता कभी क्वेश्चन, ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि किसने दी थी? ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने, इसी अपने नाम से, लुइस ब्रेल ने, लुइस ब्रेल ने, लुइस ब्रेल ने। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट विधि, नेक्स्ट सिद्धांत या विधि, लिखिएगा अनुकरण विधि, अनुकरण विधि, अनुकरण, अनुकरण विधि। फिर और भी लिख लो बुनियादी शिक्षा, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अनुकरण विधि का लिखो, अनुकरण विधि का लिखो एल्बर्ट बंडूरा। नाम सुना आपने ये एल्बर्ट बंडूरा का? सुना, बंडूरा नाम सुना होगा आपने, बंडूरा, हाँ एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, और बुनियादी का कौन हो गए? महात्मा गांधी। ये जीएस में बार बार आता रहता है, बुनियादी शिक्षा। ठीक है, किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लिखिएगा वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि,
ये वैज्ञानिक विधि, ठीक है। वैज्ञानिक विधि का भी लिख लीजिएगा, इसके भी दो आते हैं, ठीक है। गुणवार, गुणवार तथा स्टेटस, गुणवार तथा स्टेटस, ये ठीक है, गुणवार तथा स्टेटस, ठीक है। कहीं कहीं फ्रांसिस बैकन भी है इसका दिया हुआ, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर फ्रांसिस बैकन, ये भी लिख लेना इसके आगे, वैज्ञानिक विधि, ठीक है। अब उसके बाद जो है लिख लीजिएगा, पर्यटन विधि तो हो गया ना, हाँ। नेक्स्ट लिखिएगा मूल्यांकन विधि। सुना आपने मूल्यांकन विधि? ये हम मापन और मूल्यांकन में भी पढ़ेंगे, मूल्यांकन विधि, ये इसके वो लिख लीजिएगा प्रतिपादक मूल्यांकन विधि के जे जे एस राइस, राइस, राइस सुना होगा आपने नाम, जे एस राइस, जे एस राइस, जे एस राइस, इसका नाम आगे आएगा भाई राइस का कहीं, ठीक है, ध्यान रखना, मुझे लग रहा बुद्धि लब्धि में आएगा कहीं, ठीक है, ठीक है। 23 आगे देखिएगा, पाठ योजना, पाठ योजना किसको कहते हैं? पाठ योजना। और लेसन प्लान किसको कहते हैं? ये तो इंग्लिश वर्जन हो गया, ठीक है। किसने दिया था ये लेसन प्लान? स्पेंसर, इसके संस्थापक ये माने जाते, प्रतिभा स्पेंसर, ठीक है। उसके बाद इकाई योजना, इकाई योजना, यूनिट प्लान इस टाइप का होगा ये, इकाई योजना, इकाई योजना, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है, इसको याद करना, रिवाइज करना है, ठीक है। इकाई योजना का लिखिएगा एच सी मॉरिसन, एच सी मॉरिसन, एच सी मॉरिसन, इकाई योजना का एच सी मॉरिसन। उसके बाद लिखिए जरा, प्रश्नावली का हो गया, संवाद विधि होती है क्लास में ना, संवाद विधि, संवाद विधि, संवाद विधि, यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, संवाद विधि, संवाद विधि, ये प्लेटो दे रखा है, प्लेटो, संवाद विधि, संवाद विधि, संवाद विधि, संवाद विधि, ठीक है, संवाद विधि। अब फटाफट लिख लो, मतलब 4-5 और लिखा रहा हूं मैं, उसके आप संस्थापक भी ढूंढ लेना, ठीक है, फटाफट लिखो, लिखिएगा कहानी कथन विधि, लिखो कहानी कथन विधि, ये बहुत पुरानी पुरानी विधियां हैं, क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की विधियां हैं, ये परंपरागत विधि है, लिखो कहानी कथन विधि, कहानी कथन विधि, कहानी कथन विधि, कहानी कथन विधि। फिर नेक्स्ट विधि लिखो आगे नीचे, पुस्तक विधि, पुस्तक विधि, नेक्स्ट लिखो पुस्तक विधि, ये कहानी कथन लिखा आपने, कहानी कथन। फिर है पुस्तक विधि, पुस्तक विधि, ये देखो पुरानी पुरानी विधियां होती थी, ये कहानी द्वारा पढ़ाया जाता था, पुस्तक द्वारा पढ़ाया जाता था, ये सब पुरानी विधियां, ये परंपरागत विधियां आती है, और ये शिक्षक प्रधान होती है, क्या होती है? शिक्षक प्रधान, मैंने आपको समाज में पढ़ाया था, इसमें शिक्षक का रोल ज्यादा रहता है, और ये परंपरागत विधि है, कैसी विधि है? परंपरागत। जो मैंने ये लिखा है ना, ये सब आधुनिक विधियां, ये आधुनिक विधियां, ठीक है। ये और छात्र प्रधान होती है ज्यादातर, ये जैसे किंडरगार्टन में बच्चे हैं ये सब ना, एक छात्र, ये परंपरागत है, ये मतलब आधुनिक है। जितने भी आधुनिक विधियां हैं वो कहीं ना कहीं छात्र से, मतलब जिससे हम लोगों से चाइल्ड सेंटर्ड है वो, हाँ चाइल्ड सेंटर्ड है वो, ठीक है। जितनी भी ज्यादातर मॉडर्न जो हमारी मेथड है वो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बाल केंद्रित होता है, ठीक है।
इस तरीके से चलता है आगे। जो पहले विद्या होती थी ये सबसे पुरानी कही जाती है विद्या। ये कहानी पहले सुनाते थे कि आओ भाई कहानी सुना देते, ठीक है। पहले जो चीजें होती थी कहानी के माध्यम से होता था। उस समय ना कोई ज्यादा ब्लैक बोर्ड होते थे, ना व्हाइट बोर्ड, ना ये सब कुछ नहीं होता था, बस कहानी सुनाते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद बुक का जमाना भी आया था कि किताब पढ़ो, बुक। अब बुक का भी थोड़ा कम आने लग गया है प्रचार प्रसार, ठीक है। तो अब वो बिल्कुल इस तरीके से नई नई चीजें, टेक्निकल चीजें आने लग गई, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी होगी। तो पुस्तक विधि ये सब पुरानी विधियां हैं, परंपरागत। ये थोड़ा आप समझने के लिए लिख सकते हो, ये भी क्या है, शिक्षक प्रदान है समझने के लिए, और परंपरागत है, ठीक है। क्वेश्चन आता कभी इनमें से कौन सी परंपरागत विधि है, ये इनमें से कौन सी आधुनिक विधि नहीं है, ठीक है, और कौन सी इनमें शिक्षक प्रदान है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा व्याख्यान विधि। आपने पढ़ा भी है ये व्याख्यान विधि, ये हम यूज भी करते थे जब हम माइक्रो टीचिंग करते थे, ठीक है। आता नहीं था, व्याख्यान आता था, ठीक है। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान एक्सप्लेनेशन मेथड, व्याख्यान विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि ये। उसके बाद और लिख लीजिएगा, व्याख्यान विधि हो गई। उसके बाद लिखो प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि मतलब डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता था, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि, ठीक है। ये तो ये सब चीजें हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर ये सब चीजें हो गई है, और कौन सी छूट गई है अब, ये सारी हो गई। ड्रिल मेथड, एक ड्रिल मेथड भी होता है इसमें। और लिखो प्रयोगशाला होगी, प्रयोगशाला भी होती है, प्रयोगशाला विधि भी होती है। तो प्रयोगशाला ना वहां भी आ सकता है जो, हाँ वही है प्रयोगात्मक वाला, प्रयोग विधि, प्रयोग विधि, ठीक है, प्रयोगात्मक। देखो जो प्रयोगात्मक है, देखिएगा, जो प्रयोगात्मक है लिख लो पहले, प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक, जो प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल होते थे, प्रयोगात्मक, प्रयोगात, प्रयोग, प्रयोगात्मक विधि जो होती है, ठीक है। और मैंने क्या बोला अभी, और क्या नाम लिया था, प्रयोगात्मक, ये प्रयोगशाला जिसे मैं बोल रहा हूँ, प्रयोगशाला। ये जो विधियां होती थी, ये ना किस पर बेस होती थी, करके सीखना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये है यो करके सीखना, करके सीखना, ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग मेथड है ये, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, ठीक है। और अ, और अगर मैं बात करूं, प्रयोगशाला होगी, प्रक्रिया होगी, परियोजना होगी, डाल्टन हो गया। हाँ, आप वहां पर ये भी लिख लीजिएगा, जो प्रश्नोत्तर लिखाई है मैंने, प्रश्नोत्तर, वहां पर आप ये भी लिख लो, इसको सुकराती विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुकराती विधि, ठीक है। भले उसने दी थी, सुकराती विधि भी लिख लो उसके आगे, सुकराती। और एक परिचर्चा भी लिख लो उसके आगे, परिचर्चा विधि भी कहते हैं उसको, परिचर्चा, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद आप लिख लो संश्लेषण विश्लेषण हो गया, और कथन वाली भी हो गई, पाठ्य पुस्तक हो गई, समस्या वाली हो गई, ये सब। निरीक्षण, निरीक्षण विधि में लिख लो, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, ठीक है। और उसके बाद मॉन्टेसरी हो गया, और प्रश्नावली हो गया, और ये सब यांत्रिक चीजें चलो इसमें हो जाएगी। और ये प्रदर्शन अवलोकन विधि हो गया था, अवलोकन, व्याख्यान। तो ये देखो, तो ये बच्चे, ये विद्या है कुछ हमारी, ठीक है। ये परंपरागत भी है, कुछ आधुनिक भी है, कुछ शिक्षक प्रदान है, कुछ छात्र प्रदान है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखनी है, क्या क्या चीजें इसमें पाई गई है, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक समय भी बहुत हो गया है, ठीक है। तो जितना हमने करा, पहले सूत्रों के बारे में चर्चा की, ठीक है, किस तरीके से हमारे सूत्र चलते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं, ये अब सारे विधि में थोड़ी ना वो सूत्र जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमने टॉप जो 6-7 जो प्रमुख विद्याएं लिखी थी, सबसे ज्यादा तो आगमन और निगमन है, ठीक है। फिर उसमें और भी चीजें आती है हमारी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें चाहिए, जैसे किंडर गार्डन को थोड़ा देखना है, खेल विधि को थोड़ा सा देखना है, और जो प्रोजेक्ट विधि है उसको थोड़ा देखना है। जो ये है, ये जो ये चीजें, इसको भी थोड़ा सा अगर समझे तो, इसमें तो नाम में ही लिखा हुआ है, कहानी को बताना, पुस्तक के द्वारा बताना, व्याख्यान को करना। तो कुछ चीजें डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा पर्यटन में क्या क्या होता है, डाल्टन में क्या होता है, मॉन्टेसरी में क्या होता है, ये जरा इसकी दो दो लाइन हम चर्चा इस पे जरूर करेंगे कल,
ठीक है, तो कल इसको हम फिनिश करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर आई थिंक मोस्टली टॉपिक जो है हमारे शिक्षण से रिलेटेड हो जाएंगे, तो हो सकता है कल के बाद एक क्लास और लगे इस पे। कल मंडे ट्यूसडे है, वेडनेसडे को ये जो टॉपिक है शिक्षण से रिलेटेड खत्म हो जाएगा। परसों मैं सारा वो चीजें करवा दूंगा जो और भी शिक्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, शिक्षण को हमने व्यवसाय के रूप में नहीं पढ़ा, उसको मैंने कहा भी था कि व्यवसाय के रूप में मतलब किस तरीके से हमारा टीचिंग प्रोफेशन होता है। ठीक है, तो शिक्षण को हमने व्यवसाय के रूप में, ये हमारे सिलेबस में भी है, शिक्षण व्यवसाय के रूप में। और हमें ये भी नहीं, ये मतलब एक क्या था वो मतलब कम्युनिकेशन क्या था हिंदी में क्या लिखा हुआ था उसमें, एक संप्रेषण। हाँ, शिक्षण को संप्रेषण का माध्यम भी उसने मेंशन करा है कि संप्रेषण किस तरीके से ये संप्रेषण से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे जो भी टॉपिक है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, तो ये चीजें सब लोग याद करना, समझना है, बाकी आपस में इसको पूछेंगे कल। ठीक है, याद होने चाहिए ये कि किसने कल ये याद करने, ये होमवर्क है। ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। हम्म। हम्म। ठीक है, ऐसे ना नहीं मिलेंगे ये ना इसके आंसर। मतलब ये जो चीजें है ना, ये इससे कोई खास वो नहीं था कि इसने दी है, पुस्तक भी दी, ये परंपरागत विद्याएं। ये मतलब जैसा हमने बोलते जो पहले से करते आ रहे वैसे हम फॉलो करते। ठीक है, मतलब ये तो बहुत पुरानी विद्या है, हमारी कहानी राजा महाराजा के दौर से चली आ रही। जब आपने वो नहीं देते थे पहले, किसमें होती थी शिक्षा दीक्षा पहले, कहाँ होती थी पहले शिक्षा, बताइए। रामायण महाभारत में देखिए आपने, कहाँ होती थी शिक्षा पहले, कैसे ग्रहण करते थे। हाँ, आश्रम हुआ, और भी मतलब, और नाम क्या है उसका, एक आश्रम और भी तो बोलते थे हम किसके, मतलब और क्या क्या होता था वो। पहले किस तरीके से हम शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, तो ये चीजें पहले कहानी व्याख्यान ये सब चीजें बहुत पुरानी विद्या है ये, इसके कोई पर्टिकुलर कोई मिलेगा भी नहीं। ठीक है, और कोई ज्यादा वो भी नहीं, हमें बस इतना देखना है कि परंपरागत है या आधुनिक है, इतना सा। अगर आपको मिल जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, ढूंढना, कोशिश करना ढूंढने की। बाकी जितने मैंने लिखा रखे टॉपिक वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको याद भी करना है। ठीक है, याद हम सबको करना है। ठीक है, तो ये याद नहीं होता है, तो जब हम आपस में डिबेट करेंगे ना तो याद हो जाएगा वो। ठीक है, ये तो मुझे खुद भी याद नहीं है। ठीक है, तो हम आपस में ही इसको डिबेट करके याद कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पक्के होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं विदा देता हूँ आपसे, शुभ रात्रि। ठीक है, ओके, गुड नाइट।